गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित। ये उसी का एक अनुषंगी आयोग होगा जो एक सीमा निर्धारण का कार्य करता है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। चुनाव आयोग का जो आर्टिकल होता है 324, तो 324 में चुनाव आयोग के कार्य लिखा है, उसमें ही एक परिसीमन आयोग का गठन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिसीमन आयोग की स्थापना या गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 1952 में, राष्ट्रीय परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। नाम क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, आयोग अधिनियम, अधिनियम। ये एक्ट जो बना था 1952। देखना, इसका जो गठन किया जाएगा प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। जनगणना स्वतंत्रता के बाद पहली कब हुई थी? सेंसस 1951 में, 1951 में। 1951 के बाद 1952 में इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1953 में की थी। और उस टाइम पर जो संख्या थी लोकसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण भी करता है। वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा की? नया कितनी है? 500, हाँ ये 545 है ना। 543 का इलेक्शन होगा और 2 उसमें मनोनीत होते थे जो एंग्लो इंडियन थे। 2019 में एक एक्ट बनाया गया तो एंग्लो इंडियन को कैंसिलेशन कर दिया गया। अभी एंग्लो इंडियन वहाँ पर मनोनीत नहीं होते, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो राष्ट्रीय परिसीमन आयोग गठन कब हुआ? 1952 में। लेकिन इसमें जो आधार माना गया था, आधार ये 1951 की जनगणना मानी गई थी, जनगणना। और उस टाइम पर जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी ये थी 494, 494 लोकसभा सीटों की संख्या। उसके बाद में संख्या फिर से बढ़ाई गई। तो पहला जो सेंसस हुआ था 1951 में, ग्राउंड क्या थी? 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1953 में। और उसमें यह था कि लोकसभा की सीटों की संख्या 494 लोकसभा की सीटों की संख्या थी। इसके बाद दूसरा जो परिसीमन हुआ ये 1962 में हुआ, क्योंकि 1961 में जनगणना हुई थी। तो 1961 की जनगणना के आधार पर 62 में एक परिसीमन हुआ, 63 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 522 उस टाइम पर। जनगणना कौन सी थी? और 1961। एक जो जनगणना की गई थी, जो अगला परिसीमन बनाया गया 1972 में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। और इसमें जो सीटों की संख्या थी लोकसभा की 543 की गई थी। और 2 एंग्लो इंडियन होंगे वो तो अलग ही हैं, एंग्लो इंडियन की संख्या को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। 1972 के बाद में जो परिसीमन आयोग का गठन किया सन 2002 में किया गया था। इसमें जनगणना का आधार माना गया था 2001 की जनगणना। 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या एज इट 543 रखी गई। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य मनोनीत होंगे वो एक अलग हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो अब तक ये 4 परिसीमन हुए। अगला जो परिसीमन का गठन होगा ये 2026 में होगा। और इसमें आंकड़े जो रहेंगे 2021 की जनगणना के आंकड़े इसमें ये काउंट किए जाएंगे। इनके आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या एज इट रखें या उसमें बढ़ाया जाए, ये अभी तक इसका गठन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है परीक्षा में कि अगला जो परिसीमन होगा वो किस वर्ष किया जाएगा? 2026 में, 2026 में एक परिसीमन आयोग का गठन होगा। और उसमें 2021 की जनगणना को आधार वर्ष माना जाएगा, यानी कि प्रत्येक 10वें वर्ष के बाद में इसका जो गठन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कितने व्यक्ति या कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो ये 3 सदस्य होती हैं, 3 सदस्य। इसमें 3 सदस्य होंगे। कौन कौन हो जाएंगे? एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरमेंट के बाद में जो न्यायाधीश होते हैं उनमें से कोई अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि प्रथम परिसीमन आयोग
की गठन की शुरुआत किसने की थी? तो एक चंद्रशेखर अय्यर थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रिटायरमेंट, उनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था। और जो 2002 का था ये एक कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 3 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? इसमें 3 सदस्य होंगे। एक तो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसमें कमिश्नर कितने होते हैं? 1 + 2, 2 अन्य होते हैं। और यहाँ पर जो 2 होंगे ना, एक तो ये हो जाएंगे, टोटल 3 में से 1 और +2 तो 3 हो जाएंगे। ये होंगे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज। इनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और जो दूसरे होंगे वो सदस्य के रूप में। क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो सदस्य कौन होता है? वो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके पदेन सदस्य होते हैं। उनका नियुक्ति तो होगी CEC के लिए, लेकिन पदेन रूप से वो इसके भी सदस्य होंगे, यानी कि दोनों पद साथ साथ चलेंगे उनके। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे उनमें से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और दूसरे को एज ए मेंबर या सदस्य बनाया जाएगा। तो 3 सदस्य होता है, ये इसकी संरचना होती है। तो पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में, फिर 62 में, फिर 72 में, फिर 2002 में। 2002 के बाद में फिर 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका कार्य क्या होता है कि सीमाओं का निर्धारण, जो लोकसभा या विधानसभा सीट होंगी यानी कि राज्य विधानमंडल, इसका जो कार्य के बारे में हम बात करते हैं। क्या कार्य हो जाएंगे परिसीमन आयोग के? कि जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव, किसी भी आम चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा इलेक्शन, या फिर विधानमंडल के ये विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, इसमें वो सीमाओं का निर्धारण करता है। सीमा निर्धारण कि कितनी सीटें होनी चाहिए, है ना। कोई ज़िले का हिस्सा है वो MP की सीट में कहाँ पर होना चाहिए, एक ज़िले का 1 MP होना चाहिए, 2 या 3 को मिलाकर 1 बनाना, ये सब कौन तय करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जैसे रिपोर्ट देगा वो मान्य होगी और इसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो इसने रिपोर्ट तैयार की है और वो पेश कर दी गई इसकी संस्तुति, उसको कहीं न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि वाद योग्य नहीं होगा। इसने जो सीमा निर्धारण की है एज इट वही रहेंगी। तो कार्य क्या हो जाएगा मेन कि आम चुनाव कौन से? कि लोकसभा या विधानसभा के जो अपने निर्धारित तिथि पर होते हैं। देखना, चुनाव के कई प्रकार होंगे, एक आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, और एक होता है स्नैप पोल बोलते हैं उसको, स्नैप पोल। आम चुनाव क्या होते हैं? जो अपने निर्धारित अवधि पर होते हैं, वो तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद ही होंगे। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन होने 2024 में, ये आम चुनाव होंगे, देखिए जनरल इलेक्शन। सेकेंड नंबर आ जाएगा इसमें मध्यावधि चुनाव। अगर मध्यावधि चुनाव मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो भंग कर दी गई, लोकसभा भंग कर दी गई किसी कारणवश, चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वहाँ सरकार गिरी है या फिर अल्पमत में आने पर, माइनॉरिटी आने पर वहाँ की सरकार गिरी है और ये भंग हुई है। अब नए इलेक्शन जो होंगे वो मध्यावधि चुनाव कहलाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन। थर्ड नंबर आ जाएगा उपचुनाव। अगर किसी कारणवश लोकसभा या विधानसभा की कोई सीट या तो त्यागपत्र के कारण या अन्य आकस्मिक निधन या मृत्यु होता है या फिर वो अयोग्य घोषित कर दिया गया, इनके आधार पर जो सीटें रिक्त होती हैं उनके केवल उन सीटों के लिए जो इलेक्शन होंगे उनको उपचुनाव या फिर बाई इलेक्शन कहते हैं। एंड नंबर 4 हो जाएगा स्नैप पोल। स्नैप पोल क्या होगा कि अगर सरकार जानबूझकर इंटेंशनली अगर संसद भंग करती है, लोकसभा अगर भंग होती है, उसके लिए नए इलेक्शन को ये स्नैप पोल कहा जाएगा। तो 4 प्रकार के होंगे। तो क्या होता है कि किसी भी आम चुनाव में उससे पहले एक सीमा का निर्धारण होगा कि कौन सी सीट किसके साथ में अटैच की जाएगी या सेपरेट स्वतंत्र सीट बनाई जाएगी। ये सब कौन तय करता है? परिसीमन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, परिसीमन है ना, यानी कि सीमाओं को पुनर्गठित करना। तो सीमा लामबंद करना या सीमा निर्धारण करना किसका कार्य होगा? परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन से पहले ऐसा कार्य करता है। और इसका गठन कब किया जाएगा? जो नया परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, ये यानी कि जो सेंसस होगी, जनगणना के बाद किया जाएगा। तो अगला जो परिसीमन आयोग का गठन 2026 में। ओके, तो हमने अभी चर्चा की है कि स्थापना या गठन कब किया गया? 1952 में, है ना। ये 4 बार अभी तक हुआ है।
इसके बाद में इसकी संरचना, इसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं। एक्ट ये कब बना था? राष्ट्रीय परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में ये एक्ट पहली बार बना था। इससे पहले एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं MP MLA जो बनते हैं, या तो सांसद बनते हैं या फिर विधायक, वो हमारे क्या होते हैं? जनप्रतिनिधि। तो उनके लिए एक एक्ट होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। उसके बाद में इसका गठन किया गया, नया परिसीमन आया। प्रथम आम चुनाव जो भारत में हुआ था 1952 में किया गया था। तो एक्ट पहला कब बना था? 1952 में। कार्य क्या होते हैं? कार्य आपको बताया कि सीमा निर्धारण करना। वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान में यह 2002 का जो परिसीमन आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर जो हमारे चुनाव क्षेत्र हैं, कंस्टिट्यूएंसीज, वो उनको सीमाबद्ध किया गया है 2002 के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और निर्वाचन आयोग जो भी तत्कालीन रहे हों वो क्या एक पदेन सदस्य के रूप में उसमें भाग लेते हैं। ये वर्तमान स्थिति है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सीमाओं का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। ये एक स्वतंत्र निकाय या इंडिपेंडेंस बॉडी के रूप में कार्य करता है और इसके जो सिफारिशें हैं या इसने जो रूल्स वहाँ पर बनाए, अधिनियम बना हुआ है, उसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित और अगर आपके क्वेश्चन हो तो बताइए आप। आंसू आपको कुछ और पूछना है तो नहीं आया ना, समझिए। अच्छा, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या परिसीमन आयोग में क्या रिलेशन होता है दोनों में, तो हम बताएंगे कि परिसीमन आयोग पहले सीमाओं का निर्धारण करता है चुनाव क्षेत्रों का। अपने अपने एक चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। अब उसमें पार्टी अपने जो उम्मीदवार है वो खड़े करती है ना, तो ये चुनाव का प्रबंधन निर्देशन कौन करता है? निर्वाचन आयोग, अंडर आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संरचना क्या होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 3 मेंबर्स, एक CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक आ जाएंगे इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज होंगे जो रिटायरमेंट के बाद होंगे यहाँ पर। ठीक है, जितना काफ़ी है। ठीक है, ओके। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।